हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। फ्रेंड्स, यहाँ पे बात करने वाले हैं हम सीटेट 20 अगस्त का जो एग्ज़ाम होने वाला है इसके बारे में, जो कि ईवीएस है एनसीईआरटी बेस्ड मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस है फ्रेंड, जो कि बार बार जो सीटेट में रिपीट हुए हैं क्वेश्चंस, वहाँ से हमने यहाँ सेलेक्ट करके यहाँ पे क्वेश्चंस लेके आए हुए हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस। अगर ये क्वेश्चंस हम कर लेते हैं तो 100% तो नहीं कर सकते, लेकिन 95% से कह सकते हैं कि हम इसमें से 2 या 3 क्वेश्चंस पक्का जो है मिलेंगे यहाँ से। तो फ्रेंड, चलिए इसके बारे में हम एक एक करके बात कर लेते हैं कि ये जो है ईवीएस का जो एनसीईआरटी जो बेस्ट क्वेश्चंस बनते हैं, तो इसमें कहाँ कहाँ से और कैसे कैसे क्वेश्चंस बने हुए हैं और कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, और एक एक करके इसके डिटेल में भी हम बात करने वाले हैं। तो सबसे यहाँ पे पहला क्वेश्चन है कि कुडुख कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो भाषा से फ्रेंड्स अवश्य ही पूछे जाते हैं कि कहाँ की भाषा जो है ये कहाँ बोली जाती है, ये भाषा कहाँ बोली जाती है। यहाँ पे इसी प्रकार से पहला क्वेश्चन से यहाँ पे है कि जो कुडुख है जो कहाँ के लोगों की बोलचाल की भाषा है। तो जो कुडुख है फ्रेंड्स, ये है असम की है कि अरुणाचल प्रदेश की है कि मिजोरम की है कि झारखंड की है। तो यहाँ पे जो है जो कुडुख भाषा है, ये कुडुख भाषा है ये कहाँ की है, तो ये झारखंड की भाषा है। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे हमारा करेक्ट होता है कि कुडुख झारखंड के लोगों की जो बोलचाल की भाषा है ये झारखंड की है कुडुख। बहुत इंपॉर्टेंट है ये क्वेश्चंस, पूछा हुआ क्वेश्चंस है ये। आई होप ये क्वेश्चंस आपको समझ में आया होगा। अब हम आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, चलते हैं कि नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे कि बिहार के लोगों के लिए मधुमक्खी पालन प्रारंभ करने की सबसे अच्छी अवधि है कौन सी होती है। ऑप्शन नंबर ए है जुलाई से सितंबर में होती है, कि बी है अक्टूबर से दिसंबर में होती है, सी है जनवरी से मार्च में होती है, ऑप्शन नंबर डी है कि अप्रैल से जून में होती है। तो बिहार के लोगों के लिए जो मधुमक्खी की पालन होती है वो जो है सबसे फेमस होती है। जो मधुमक्खी पालन होती है वो बिहार में बहुत फेमस है। ये क्वेश्चन बना हुआ था पिछले बार, ये सीटेट में आया हुआ था। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी है कि अक्टूबर से जो दिसंबर होता है ना, ये मधुमक्खी पालन के लिए बेस्ट जो है ये अवधि, ये मंथ माना जाता है कि अक्टूबर से लेकर के दिसंबर तक। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है फ्रेंड्स, ये एग्जाम में पूछा हुआ है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है कि निम्नलिखित में से कौन भारत का संघ शासित प्रदेश है। तो अरुणाचल प्रदेश है, मणिपुर है, मेघालय है, जम्मू और कश्मीर है। तो यहाँ पे जो भारत का जो संघ शासित प्रदेश है इसके बारे में पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे क्वेश्चन नंबर यहाँ पे डी होगा कि ये जो है जम्मू और कश्मीर जो है क्या है कि जम्मू और कश्मीर ये भारत का संघ शासित प्रदेश है। और फ्रेंड्स यहाँ पे आपको जानने वाली ये भी बात है कि जो 28 स्टेट हैं और 8 जो है संघ शासित प्रदेश हैं अभी वर्तमान में, ये आई होप आपको समझ में आया होगा। तो यहाँ पे इस क्वेश्चन का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा, जम्मू और कश्मीर। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं यहाँ पे कि हमारे देश के किस राज्यों में एल्यूमिनियम की खान है। यहाँ पे है कि हमारे देश में किस राज्य में एल्यूमिनियम की खान है। तो यहाँ पे है उड़ीसा में है, या असम में है, या बिहार में है, या पश्चिम बंगाल में है। तो जो ये क्वेश्चंस है कि हमारे देश के किस राज्यों में एल्यूमिनियम की खान है, ये क्वेश्चंस पूछा हुआ था फ्रेंड्स। और ये अदर भी टीचिंग एग्जाम में पूछा हुआ ये क्वेश्चंस है कि एल्यूमिनियम की खान कहाँ पे है। तो यहाँ पे जो है उड़ीसा में, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे करेक्ट होगा कि जो उड़ीसा है ना, उड़ीसा में यहाँ पे जो है पूरे देश के मतलब अपने भारत में जहाँ के टोटल जो है 51% यहाँ पे एल्यूमिनियम मिलता है। अब आते हैं हम यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन पे। आई होप आपको ये आप समझ में आया होगा। अब आते हैं यहाँ पे होगा कि उड़ीसा पहला होगा, यहाँ पे 51% मिलता है एल्यूमिनियम। अब आते हैं हम नेक्स्ट पॉइंट की तरफ। यहाँ पे है सतत मूल्यांकन है। सतत मूल्यांकन क्या है, यहाँ पे इसके बारे में हम बात करने वाले हैं। तो जो सतत मूल्यांकन है, तो सतत मूल्यांकन के बारे में यहाँ पे ऑप्शन नंबर ए है निदानात्मक मूल्यांकन है, रचनात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन है, उपर्युक्त सभी है। तो यहाँ पे है कि यहाँ पे ऑप्शन नंबर डी होगा, उपर्युक्त सभी होगा। क्योंकि सतत मूल्यांकन, इसके बारे में इसकी डिफिनीशन हम बता देते हैं। सतत मूल्यांकन कि अधिगम के दौरान बीच बीच में बालक के व्यवहार का अध्ययन करना। कि अधिगम जो हम कराते हैं, अधिगम के दौरान बीच बीच में बालक के व्यवहार का जो अध्ययन करते हैं और उसके व्यवहार का व्याख्या करते हैं, वही होता है हमारा सतत मूल्यांकन। यहाँ पे निदानात्मक मूल्यांकन के यहाँ पे होगा कि निदानात्मक मूल्यांकन वो मूल्यांकन होती है जिसमें हम बच्चे के कारणों को पता लगाते हैं। और रचनात्मक
मूल्यांकन वो होती है कि जो कि हम जो एक्टिविटी जो क्रिएटिविटी करवाते हैं वो रचनात्मक मूल्यांकन है, संकलनात्मक मूल्यांकन और जो उपर्युक्त सभी। तो इसमें सतत मूल्यांकन में ये तीनों चीज़ें आ जाती हैं। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि सतत मूल्यांकन है तो निदानात्मक भी है, रचनात्मक भी है, संकलनात्मक भी है। तो इसलिए ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट होगा, उपर्युक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं हम कि पर्यावरण अध्ययन शिक्षण के संदर्भ में राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो एनसीएफ है इसे किसे प्रस्तावित नहीं करती है। तो इसमें ये है कि बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना। तो ये बिल्कुल बात सही है, इसको जो है प्रस्तावित करती है। यहाँ पे निगेटिव क्वेश्चंस पूछा है तो मैं फ्रेंड्स कई बार बता चुकी हूँ कि जो ये क्वेश्चंस में जो नहीं आती है इस क्वेश्चन को या तो हम सर्कल कर लेते हैं, इसके नीचे अंडरलाइन कर लेते हैं ताकि समझ में आए कि क्वेश्चंस निगेटिव में पूछा है या पॉजिटिव में पूछा है, कैसा क्वेश्चन पूछा है। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। एग्जाम में इसे श्योर करना चाहिए ताकि इससे माइंड जो है उसी पे जाए ताकि हाँ ये क्वेश्चन इस टाइप का क्वेश्चन पूछा हुआ है। तो यहाँ पे है, यहाँ पे नहीं पूछा हुआ है, निगेटिव क्वेश्चन पूछा हुआ है कि बच्चे के अनुभव और संदर्भ को जोड़ना। तो ये बच्चे के जो अनुभव आते हैं, जो बच्चे अपना अनुभव लेके विद्यालय आते हैं उनके साथ जो है स्कूली शिक्षा से जोड़ा जाता है। तो ये बिल्कुल सही बात है। हस्तपरक क्रियाकलाप जो होती है, जो एक एक्टिविटी होती है, जो हस्तपरक जो कार्य करवाया जाता है, ये बिल्कुल सही है। तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना। तो फ्रेंड्स अभी आप लोग समझते होंगे कि जो प्राथमिक विद्यालय का बच्चा होगा वो क्या तकनीकी शब्दावली से परिचित हो पाएगा, वो अवगत हो पाएगा? नहीं, बिल्कुल भी नहीं हो पाएगा। विषय अनुसार उपागम ये भी करेक्ट सही है। तो यहाँ पे जो ऑप्शन नंबर सी होगा, तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना, यही इसमें जो एनसीएफ है राष्ट्रीय पाठ्य चर्चा की रूपरेखा जो है ये प्रस्तावित नहीं करती है कि तकनीकी शब्दावली से परिचित कराना प्राथमिक विद्यालय के लिए बच्चों के लिए उचित नहीं होती है। नेक्स्ट हम क्वेश्चंस की तरफ आते हैं कि जो ये यहाँ पे है, ये क्वेश्चन तो बहुत इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, वो पूछा भी गया है। यहाँ पे आते हैं हम कि ये जो है प्रश्न पत्र बनाने के चरण का सही क्रम क्या है। ए है यहाँ पे रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और प्रश्न संपादन। बी है यहाँ पे रूपरेखा, प्रश्न लिखना, ब्लूप्रिंट और प्रश्न संपादन। सी है प्रश्न लिखना, रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न संपादन। या ऑप्शन नंबर डी है इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पे जो प्रश्न पत्र बनाने की जो चरण होती है, सबसे पहले अगर आप टीचर बनेंगे, इन फ्यूचर में आप टीचर हैं आप, तो ये जो है प्रश्न पत्र कैसे प्रश्न बनाएंगे, तो इसके लिए होगा कि प्रश्न पत्र के लिए सबसे पहले हम क्या करते हैं कि रूपरेखा तैयार करते हैं। सबसे पहले हम रूपरेखा तैयार करते हैं, देन उसके बाद हम क्या करते हैं ब्लूप्रिंट का वो करते हैं। उसके बाद से फिर हम प्रश्न लिखते हैं, फिर प्रश्न लिखने के बाद से उसको हम चेक करते हैं, फिर प्रश्न को हम क्या करते हैं संपादन करते हैं। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए करेक्ट होगा कि प्रश्न बनाने के चरण का सही क्रम है रूपरेखा, ब्लूप्रिंट, प्रश्न लिखना और प्रश्न संपादन। तो ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे क्या होगा कि करेक्ट होगा। अब आते हैं हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे। नेक्स्ट क्वेश्चन यहाँ पे कि रथ यात्रा, जो यहाँ पे है कि रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो जो रथ यात्रा है, रथ यात्रा के बारे में हम ये जो है बहुत इंपॉर्टेंट है और ये पूछा हुआ क्वेश्चन है। तो रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो पश्चिम बंगाल का है या फिर उड़ीसा का है या छत्तीसगढ़ का है या उत्तर प्रदेश का है। तो यहाँ पे जो रथ यात्रा है वो कहाँ का है, वो उड़ीसा का है। ये ऑप्शन नंबर बी यहाँ पे करेक्ट होगा। तो उड़ीसा में जो है क्या होता है कि उड़ीसा में उड़ीसी भाषा बोली जाती है, ये भी जो है उड़ीसी भाषा बोली जाती है। और दूसरी बात है कि ये बंगाल की खाड़ी के समीप है। इसके बारे में कई सारे पॉइंट है फ्रेंड्स जो कि हम आपको बताना चाहते हैं। यहाँ पे क्या होती है कि ये बंगाल की खाड़ी के समीप है और यहाँ पे जो है प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे प्रसिद्ध जो है जगन्नाथ मंदिर है और यहाँ पे कोणार्क का सूर्य मंदिर भी है और चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में ही है। यहाँ पे जो चिल्का झील है ये भी यहीं पर उड़ीसा में ही है। तो आई होप कि आपको समझ में आया होगा कि हमने उड़ीसा के बारे में इतना पॉइंट्स बताया कि उड़ीसी भाषा यहाँ बोले जाते हैं, बंगाल की खाड़ी के समीप है उड़ीसा और प्रसिद्ध जगन्नाथ मंदिर उड़ीसा में ही है और कोणार्क का सूर्य मंदिर उड़ीसा में ही है और चिल्का झील अभ्यारण्य उड़ीसा में ही है। तो फ्रेंड्स यहाँ पे ऑप्शन नंबर जो बी होगा वही यहाँ पे करेक्ट होगा कि रथ यात्रा किस राज्य का प्रसिद्ध त्यौहार है। तो उड़ीसा का है और रथ यात्रा जो जगन्नाथ बताएं कि जो जगन्नाथ मंदिर है इसी में जो है रथ यात्रा निकाली जाती है।
तो यहाँ पे हम बात कर लेते हैं थोड़ा सा कि जो पश्चिम बंगाल है इसके बारे में भी। पश्चिम बंगाल जो है इसके बारे में बात कर लेते हैं कि यहाँ दुर्गा पूजा का मेला लगता है और यहाँ पे गंगा सागर मेला लगता है, सुंदरवन अभ्यारण्य भी है। और यहाँ पे जो प्रसिद्ध जो है यहाँ पे जो स्वीट्स अगर हम बोले तो रसगुल्ला यहाँ का प्रसिद्ध है पश्चिम बंगाल का। आई होप आपको समझ में आया होगा। अब हम चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चंस के तरफ। हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है यहाँ पे फ्रेंड्स, निम्नलिखित में से कौन सा बीज नहीं है? तो गेहूं, काली मिर्च, साबूदाना, सौंफ। यहाँ पे गेहूं भी है, काली मिर्च है, सौंफ है, साबूदाना है। तो यहाँ पे जो साबूदाना है ये साबूदाना क्या है कि ये बीज नहीं है। गेहूं और काली मिर्च और सौंफ क्या है कि ये है। नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं कि भोजन पकाने का तरीका नहीं है। तो यहाँ पे है भून कर, उबाल कर, सेक कर और गूंथ कर बनाते हैं। तो भोजन पकाने का जो तरीका होता है वो यहाँ पे गूंथ कर होगा। ऑप्शन नंबर डी यहाँ पे करेक्ट होगा। आते हैं विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष कब मनाया जाता है? 22 मार्च को, 22 अप्रैल को, 22 मई को, इनमें से कोई नहीं। तो जो विश्व जल दिवस प्रत्येक वर्ष मनाया जाता है वो 22 मार्च को मनाया जाता है। और इसमें कुछ जो है विश्व मौसम विज्ञान दिवस है वो 23 मार्च को मनाया जाता है। पृथ्वी दिवस 22 अप्रैल को मनाया जाता है। जैव विविधता दिवस जो 22 मई को मनाया जाता है। ओजोन संरक्षण दिवस जो होती है वो 16 सितंबर को मनाया जाता है। ये दिवस से क्वेश्चंस पक्के यहाँ पे सीटेड क्वेश्चन में बने हुए हैं, क्योंकि आप लोग प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठा करके आप देख लीजिएगा। यहाँ पे है लास्ट क्वेश्चन है कि निम्न में से कौन सा पर्यावरण अध्ययन का मुख्य थीम नहीं है? यहाँ पे मुख्य थीम पूछा हुआ है। तो भोजन है, संबंध है, आश्रय है, जल है। ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि पर्यावरण से यहाँ से क्वेश्चंस बनते हैं। तो मुख्य थीम में कुल 6 थीम होता है, जिसमें पहला है परिवार एवं मित्र होता है, भोजन होता है, आश्रय होता है, जल होता है, यात्राएं होती है और छठा होता है हम जो सोचते हैं और जो करते हैं। यहाँ पे भोजन भी है मुख्य थीम में, आश्रय भी है, जल भी है, लेकिन जो संबंध है वो उप थीम में है। तो उप थीम यहाँ पे 4 है, जो संबंध है, कार्य एवं खेल, पशुएं और पौधे। ये जो 4 है ये उप थीम है। और यहाँ पे जो 6 थीम होती है परिवार एवं मित्र, भोजन, आश्रय, जल, यात्राएं और हम जो सोचते हैं और जो करते हैं, ये जो है पर्यावरण के मुख्य 6 थीमों के अंतर्गत आता है। तो फ्रेंड्स आई होप आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी होगी। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। थैंक्स फॉर वॉचिंग।